सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो आज हम एक न्यू महानवाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस स्टोरी में एक लड़की होती है जो लड़कों वाले कामों में बहुत माहिर होती है, जैसे तलवारबाजी, तीरंगबाजी वगैरह वगैरह। तो हमारी फीमेल लीड को ना चाहते हुए भी क्राउन प्रिंसेस कंपटीशन के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए उसको इंपीरियल पैलेस में 6 महीने के लिए रहना होता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड वहाँ रहना नहीं चाहती। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो क्या निकल पाती है या नहीं, या फिर वो क्राउन प्रिंसेस बन जाती है। तो ये जानेंगे हम इस स्टोरी में। और इसके अलावा हमारी फीमेल लीड को लगता है कि हमारा क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा अगली है, बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखता है, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और इन दोनों की बहुत ज़्यादा इस स्टोरी में लड़ाई होती है। तो इस स्टोरी को अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमारी फीमेल लीड और एक लड़का दिखाया जाता है। फिर वो लड़का कहता है हवा योंग। तो हमारी फीमेल लीड का नाम है हवा योंग। फिर वो लड़का कहता है बटरफ्लाई तुम पे फ्लावर से ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हमें एक हेयर क्लिप दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि हवा योंग उस बटरफ्लाई हेयर क्लिप को देख रही होती है, और जो लड़का अभी हमें दिखाया गया था उसके बारे में हमें इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। फिर हवा योंग की मेड उससे कहती है माय लेडी, हम यहाँ से इंपीरियल पैलेस देख सकते हैं। फिर हमें हवा योंग की मेड दिखाई जाती है जो घोड़े पर होती है। फिर हवा योंग बाहर देखती है। हम देखते हैं कि हवा योंग का कैरियज पहाड़ी पर होता है, जहाँ से इंपीरियल पैलेस दिख रहा होता है। फिर हवा योंग की मेड कहती है हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि हम सनसेट से पहले इंपीरियल पैलेस पहुँच जाएं। फिर हम देखते हैं कि कैरियज का पहिया अजीब तरीके से हिलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कैरियज का पहिया टूट जाता है। ये देखकर सर्वेंट्स कहते हैं हम कोई और पहिया नहीं ढूंढ सकते जो इसमें फिट आ जाए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हवा योंग अजीब तरीके से कहती है कितनी बुरी बात है, सनसेट बस होने ही वाला है। फिर हवा योंग अपनी पूरी एक्टिंग करते हुए कहती है अगर मैं टाइम से इंपीरियल पैलेस नहीं पहुंची तो मैं क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी और मुझे उससे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वैसे भी अब ना तो मैं हॉर्स राइड कर सकती हूँ और ना ही चल सकती हूँ इतनी दूर तक, वो भी इस कमज़ोर बॉडी के साथ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इंपीरियल पैलेस जाने का। तभी हवा योंग के सर्वेंट्स उसकी एक्टिंग पर पानी फेरते हुए कहते हैं हमने आपके लिए पालकी बना दी, तो आप बिना किसी फिक्र के इसमें आराम से बैठिए। ये देखकर तो हवा योंग उस सर्वेंट की तरफ बहुत डरावने तरीके से घूरती है। फिर वो पालकी की विंडो पटकते हुए कहती है मैं तैयार हूँ। फिर हवा योंग दोबारा एक्टिंग करते हुए चिल्लाती है ओह नो, मेरे कपड़े तो ख़राब हो गए, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे दोबारा तैयार होना है। ओह नो, मैं तो अपनी बुक भूल गई, मुझे उसे लाने की ज़रूरत है, मैंने उसे कहाँ रखा था। फिर सर्वेंट्स कहते हैं प्लीज़ आप जल्दी करें, हम बहुत लेट हो रहे हैं। फिर हवा योंग एक्टिंग करते हुए अपनी मेड से कहती है एकदम से सनलाइट में आने से मुझे डिजी फील हो रहा है, सो हवा क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। तो हवा योंग की मेड का नाम सो हवा है। फिर सो हवा कहती है माय लेडी, क्या आप प्लीज़ अपनी ये। तभी हवा योंग सो हवा के पास आकर कहती है मुझ पर भरोसा करो, ऐसे हम दोनों बच जाएंगे। सो हवा कहती है माय लेडी। तभी हम देखते हैं कि कोई बहुत तेज़ी से घोड़े पर आ रहा होता है और हवा योंग बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है, जिसे देखकर सो हवा कहती है बस आप नाटक करना बंद कीजिए। फिर सो हवा मुड़कर देखती है। वो देखती है कि कोई घोड़े पर बहुत तेज़ी से आते हुए उस पर छलांग लगाता है, जिसे देखकर सो हवा घबरा जाती है। फिर हवा योंग चिल्लाकर कहती है सो हवा। तभी हवा योंग जंप लगाती है और हम देखते हैं कि हवा योंग सो हवा को बचाने के लिए उसे ऊपर से कवर करती है और वो घोड़ा उनके ऊपर से चला जाता है। सो हवा को बचाने के चक्कर में वे दोनों गिर जाते हैं। फिर हवा योंग कहती है सो हवा, और पीछे से एक सर्वेंट घबराते हुए कहता है माय लेडी। फिर सो हवा घबराते हुए कहती है ये दुनिया इतनी घूम क्यों रही है। सो हवा को ठीक देखकर हवा योंग को राहत मिलती है। फिर हवा योंग पूरे गुस्से में उस इंसान की तरफ देखती है जिसने उन पर घोड़े को छलांग लगवाई, और वो सोचती है वो बदतमीज़ कौन था। फिर हवा योंग उसकी तरफ देखती है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर हवा योंग एक बार के लिए उसे देखती ही रह जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो लड़का हवा योंग की तरफ देखता है। फिर वो अपना सर नीचे करता है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। फिर हवा योंग उसे जाते हुए देखकर कहती है क्या क्या।
फिर हवा योंग गुस्से से आंख बबूला होते हुए कहती है, इसकी इतनी हिम्मत। फिर तो हवा योंग उठती है। फिर वो एक घोड़े पर बैठती है और हवा योंग उस लड़के का पीछा करने के लिए चली जाती है और पीछे से सो हवा बस कहती ही रह जाती है, माय लेडी। फिर एक सर्वेंट सो हवा से कहता है, और मुझे लगा कि वे घोड़े की सवारी करना नहीं जानती। तो सो हवा कहती है, वो तो तीर भी चला सकती हैं घोड़े की सवारी करते हुए। फिर हम देखते हैं कि हवा योंग गुस्से से उस लड़के का पीछा करते हुए कहती है, हे वहीं रुक जाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? फिर हवा योंग गुस्से से उसका पीछा करते हुए सोचती है, मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा था और अब ये बदतमीज न जाने कहां से मुझे परेशान करने आ गया। ये सब कुछ उस हवा जिन की वजह से हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा जिन हवा योंग की छोटी बहन है। तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हवा जिन कहती है, मैं क्राउन प्रिंसेस बनने जा रही हूँ। ये सुनकर पूरी फैमिली उसकी तरफ देखने लगती है। फिर हवा जिन के बहन भाई उसे इग्नोर करते हुए बातें करने लगते हैं। ये देखकर हवा जिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी हवा जिन के फादर कहते हैं, रुको क्राउन प्रिंसेस, हाँ वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और हवा जिन खुशी से कहती है, फादर मुझे पता था। फिर हवा जिन के फादर कहते हैं, हम यहाँ बहुत अच्छे नॉवल फैमिलीज में से एक हैं, क्या फ़ायदा अगर हम एक क्राउन प्रिंसेस भी नहीं भेज सकते तो। और हवा जिन बहुत ब्यूटीफुल भी है तो वो सबसे आगे होगी क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन में। फिर हवा योंग कहती है, फादर क्या आपको सच में लगता है कि हवा जिन एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी पैलेस के अंदर? फिर फादर कहते हैं, हवा जिन अब 16 साल की हो गई है तो वो खुद को संभाल लेगी, तो ज़्यादा चिंता मत करो। क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा तो मैं हवा जिन का नाम उसमें भेज दूंगा। हमें जल्दी ही उसकी तैयारी करनी होगी। और हवा जिन हवा योंग को चिढ़ाने लगती है। ये सब सुनकर हवा योंग और उसके दोनों भाई कुछ नहीं कहते। फिर हवा योंग हमें बताती है, मैंने ये होने दिया क्योंकि मुझे लगा कि सब फादर संभाल लेंगे और हवा जिन भी बिना मुझे इस बात में परेशान करे। जब तक कि इंपीरियल पैलेस से बुलावा नहीं आया हमारे दरवाजे पर और उनके हाथ में मेरे नाम का नेम प्लेट था, ना कि हवा जिन के। फिर हवा योंग हवा जिन पर चिल्लाते हुए कहती है, हवा जिन आखिर ये क्या है? फिर हवा जिन मुँह बनाते हुए कहती है, लेकिन जो क्राउन प्रिंस की फ़ोटो थी वो बहुत बदसूरत थी तो मैंने। फिर हवा जिन ड्रामा करते हुए कहती है, आखिर कैसे मेरी जैसी इतनी ब्यूटीफुल लेडी एक बदसूरत क्राउन प्रिंस से शादी कर लेती, तो मैंने नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम लिखवा दिया। फिर हवा जिन हवा योंग को गले लगाते हुए कहती है, चलो भी सिस्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस कह दो कि तुम जाना नहीं चाहती और पीछे हट रही हो बस। फिर तभी हवा जिन का भाई गुस्से से कहता है, तुम इंपीरियल पैलेस के ऑर्डर को ऐसे मना नहीं कर सकती, भले ही तुम चाहो या ना चाहो। और अब तुम्हें क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन प्रोसेस में जाना होगा, वो भी 6 महीनों के लिए। ये सुनकर हवा योंग हवा जिन को बहुत गुस्से से घूरती है और हवा जिन के तो पसीने छूटने लगते हैं। फिर तो हवा योंग एक बैट लेके हवा जिन के पास आती है और हवा जिन रोते हुए घबराते हुए कहती है, सिस्टर प्लीज़ रुक जाओ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपको याद है ना? ये सब याद करके हवा योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस लड़के का पीछा करने लगती है। इसी चक्कर में वो इधर उधर चीज़ों को ख़राब करके जाने लगती है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो एक जगह आकर रुक जाता है। फिर उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और घबरा जाता है और हवा योंग पूरे गुस्से से उसके पीछे आ रही होती है। फिर हवा योंग गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी गार्ड्स हवा योंग को रोक देते हैं। फिर गार्ड्स कहते हैं, तुम कौन हो? अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो। तो हवा योंग कहती है, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी क्यों चाहिए? मैं तो यहाँ बस उस लड़के की वजह से आई हूँ। फिर हवा योंग आसपास देखकर सोचती है, रुको, ये इतना बड़ा दरवाज़ा, अब मुझसे ये मत कहना कि ये इंपीरियल पैलेस है। ये समझने के बाद कि जिससे वो भाग रही थी वो खुद ही वहाँ भागकर आ गई, वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर हवा योंग को कोई बुलाता है, माय लेडी। वो देखती है कि वो सो हवा होती है और कुछ सर्वेंट्स होते हैं। फिर सो हवा कहती है, मैं एक बार के लिए घबरा ही गई थी कि आप कहीं और चली गई हो। ये अच्छी बात है कि हम टाइम पर पहुंच गए। फिर सर्वेंट्स कहते हैं, आप बिना किसी दिक्कत के इंपीरियल पैलेस पहुंच गई। ये सुनकर हवा योंग को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो सोचती है, अब मुझसे ये मत कहना कि मैं खुद अपने पैरों पर इंपीरियल पैलेस आ गई। फिर वो उस लड़के की तरफ देखती है जो उसे देखकर मुंह बनाता है।
जिसे देखकर हवा योंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पागल होते हुए कहती है ये सब कुछ उस पागल लड़के की वजह से हुआ है, वो बेशरम बदतमीज इंसान। फिर सर्वेंट्स कहते हैं माय लेडी सोच समझ कर बोलिए, अब हम इंपीरियल पैलेस में हैं। फिर हवा योंग पैलेस में आकर गुस्से से बोलती है वो पागल। फिर वो कहती है मैंने जानबूझकर कैरियज का पहिया तोड़ा था और बीमार होने का ड्रामा भी किया और उस पागल बदतमीज बेहया बेशरम की वजह से सब खराब हो गया। फिर सो हवा उसके बाल बांधते हुए कहती है इसमें तुम्हारी भी गलती है माय लेडी, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। फिर सो हवा कहती है आप पहले से ही अपने गुस्से की वजह से बदनाम हो हवा चियोन में, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ तो अपनी रेपुटेशन को ख़राब मत कीजिए। फिर सो हवा कहती है और वैसे भी कोई चांस ही नहीं है कि आप क्राउन प्रिंसेस के तौर पर चुनी जाओ, तो प्लीज़ ये सब 6 महीनों के लिए झेल लीजिए। फिर हवा योंग कहती है मैं समझ गई, लेकिन फिर हवा योंग गुस्से से कहती है मैं अब भी बहुत गुस्सा हूँ, मैं उस बदतमीज़ को सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर सो हवा कहती है प्लीज़ ऐसे मत चिल्लाइए, हम जल्द ही एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस से मिलने जाएंगे, तो हमें जल्दी तैयार होना होगा। फिर हवा योंग कहती है मैं भी जल्दी तैयार होना चाहती हूँ, वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हवा योंग ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखते हुए कहती है मैं अपने बाल वैसे ही बांधूंगी जैसे मैं बांधती हूँ। फिर सो हवा कहती है क्या ये कुछ ज़्यादा ही प्लेन नहीं हो जाएगा? वैसे भी सब हवा चियोन को बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, मानो उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा चियोन एक टाउन का नाम है जहां हवा योंग की फैमिली रूल करती है, एक नोबल फैमिली की तरह। फिर हवा योंग कहती है इसे इस तरह लगाओ कि मैं बच्ची लगूं, एक गांव के गवार की तरह। ये सुनकर सो हवा कहती है आखिर आप करना क्या चाहती हो? हम देखते हैं कि हवा योंग एक बुक पढ़ रही होती है। फिर सो हवा पूछती है लेकिन आप ये कौन सी बुक पढ़ रही हो? आप तो ऐसी नहीं हो कि आप पढ़ाई करो। फिर हवा योंग कहती है ये एक बेसिक गाइडलाइन है क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन के लिए। फिर हवा योंग उस बुक को बंद करती है। फिर हवा योंग कहती है ठीक है, तो क्या अब हम चले? हवा योंग को इस तरह देखकर सो हवा शॉक हो जाती है। फिर हमें हवा चियोन पैलेस दिखाया जाता है जहां हवा योंग क्राउन प्रिंसेस कैंडिडेट के तौर पर आई होती है और वो एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस से मिलने के लिए जा रही होती है। फिर सर्वेंट कहती है प्लीज़ आप वेट कीजिए, एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस अभी आती ही होंगी। फिर हवा योंग आसपास देखने लगती है। फिर एक ब्लू बालों वाली लड़की की नज़र हवा योंग की तरफ पड़ती है। फिर हवा योंग उस लड़की को देखते हुए सोचती है ये तो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, क्या मुझे उन्हें ग्रीट करने की ज़रूरत है या और कुछ? फिर वो ब्लू बालों वाली लड़की एक अजीब तरीके से इविल सी स्माइल करती है जिसे देखकर हवा योंग को बहुत अजीब लगता है। फिर वो लड़की हवा योंग को देखकर हंसती है। ये देखकर हवा योंग को और ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वो उसे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। वो एक लड़की होती है। फिर हवा योंग उसे कहती है सुन हवा। ये सुनकर सुन हवा हवा योंग की तरफ देखती है। फिर सुन हवा बहुत खुश होते हुए कहती है हवा योंग। फिर अनाउंसमेंट होती है एम्प्रेस और एम्प्रेस डॉजर आ रही हैं और वे वहां आ जाती हैं। फिर सभी कैंडिडेट उनको ग्रीट करते हैं। फिर एम्प्रेस डॉजर कहती हैं अब तुम सभी उन सवालों के जवाब दोगी जो मैं तुमसे पूछूंगी। पहले तुम सबसे राइट वाली, तुम्हारा नाम क्या है? हम देखते हैं कि वे ये सुन हवा से कहती हैं। फिर सुन हवा नर्वस होते हुए कहती है मेरा नाम सुन हवा है, मैं हवा चियोन से आई हूँ। फिर एम्प्रेस कहती हैं तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी, ज़्यादा नर्वस मत हो। फिर सुन हवा कहती है माफ़ कीजिए। फिर एक एक करके सभी से सवाल पूछे जाते हैं। फिर एम्प्रेस डॉजर हवा योंग से कहती है हवा योंग हवा चियोन नोबल फैमिली से है ना? तुमने बहुत दूर से सफ़र किया यहाँ आने के लिए। ये सुनकर हवा योंग सोचती है तो अब मेरी बारी। फिर हवा योंग बहुत मासूम बनते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है जी मैं यहाँ आराम से आ पाई आपके द्वारा भेजे हुए सोल्जर और सर्वेंट की वजह से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वे मेरी वीक बॉडी की वजह से यहाँ आने में लेट हो गए। फिर एम्प्रेस डॉजर हैरान होती हुई कहती है क्या वीक बॉडी? फिर एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर हवा योंग एक इविल स्माइल करते हुए हंसती है। फिर हवा योंग हमें बताती है पहली कंडीशन, एक
प्रिंसेस कैंडिडेट बनने की है हेल्थ। गाइड बुक के हिसाब से जो बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है क्राउन प्रिंसेस की वो ये है कि वो जनरेशन आगे बढ़ाए। तो अगर मैंने ऐसा दिखाया कि मैं जनरेशन आगे बढ़ाने के काबिल नहीं हूँ तो मैं जल्दी ही यहाँ से निकल पाऊँगी। तो अब जो मुझे करना है वो ये है कि मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं बेहोश हो गई हूँ एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस के सामने। फिर हमारी चालाक हवा योंग बेहोश होने का ड्रामा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सुन हवा को उसकी चिंता होती है। ये देखकर एम्प्रेस डॉजर कहती हैं जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनकर हवा योंग को झटका लगता है क्योंकि अगर डॉक्टर आया तो सबको पता चल जाएगा कि वो नाटक कर रही है। फिर डॉक्टर हवा योंग की इम्पल्सेस चेक करते हैं और एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस भी वहीं होती हैं। फिर डॉक्टर हैरान होते हुए पूछते हैं तुम्हारे हाथों पर बहुत छालों के निशान हैं, क्या तुमने कभी तलवारबाजी या तीरंगबाजी सीखी थी? ये सुनकर हवा योंग याद करती है कि वो तो बचपन से ही तलवारबाजी और तीरंगबाजी करती आई है और फिर वो घबराती हुई कहती है मैं बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी तो मैंने थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीखा था। फिर डॉक्टर कहता है तुम्हारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत एक्टिव है। ये सुनकर हवा योंग को याद आता है कि वो बचपन से ही बहुत हेल्दी खाना खाती आई है, वो भी एक जानवरों की तरह। ये याद करके वो और ज़्यादा घबराते हुए कहती है लेकिन मुझे बीमारी है इसलिए मेरे अंदर डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। फिर एम्प्रेस डॉजर पूछती हैं क्या हुआ है? फिर डॉक्टर कहते हैं एम्प्रेस डॉजर मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर खुश होते हुए रोते हुए कहता है इनकी इम्पल्स रेट एकदम लाजवाब है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी इनको एग्जामिन करने के लिए कहूँगा ताकि वे भी जान सके इस बेहतरीन लाजवाब इम्पल्स रेट को। ये सुनकर हवा योंग घबराने लगती है और वो अपने लिप्स को बाइट कर लेती है। फिर डॉक्टर इतने पे भी नहीं रुकता, फिर वो कहता है ये सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं सारे कैंडिडेट्स में। फिर एम्प्रेस कहती हैं तो शायद इनको जनरेशन आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर डॉक्टर कहता है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि ये आराम से 12 बच्चों को बर्थ दे सकती हैं। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं और हवा योंग हमें बताती है तो ऐसे मेरा प्लान पहले से बाहर निकलने का फेल हो गया। फिर एम्प्रेस डॉजर कहती हैं तुम तो हवा योंग हो हवा चियोन से, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस की बात सुनकर हवा योंग रोने लगती है और पागल सी हो जाती है। फिर हवा योंग सोचती है मेरा प्लान तो फेल हो ही गया लेकिन साथ ही मेरा नाम सबको याद हो गया और मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा एम्प्रेस डॉजर और एम्प्रेस पर। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगी? तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि हवा योंग इम्पीरियल पैलेस से जा भी पाएगी या नहीं, या फिर वो क्राउन प्रिंसेस ही बन जाएगी। और जो हमारी फीमेल लीड और मेन लीड के बीच में लड़ाई होगी उसे देखने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत हंसी भी आएगी। ये स्टोरी आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आगे आने वाले एपिसोड थोड़े लेट हो जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि अगला एपिसोड मैं शूशू सेकंड लाइफ मानवा पर ही लेकर आऊँगी, तो आप मेरा इंतज़ार करिएगा। और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और हेल्थी रहिए। सो बाय।